नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणकम। दोस्तों, होम्योपैथी जितनी कारगर इंसानों में है उतनी ही जानवरों में भी है और काफ़ी सारे हमारे पास पेशेंट्स हैं, डॉग्स, कैट्स, बैल, गाय, भैंस, इवन मच्छी एंड घोड़े। अभी इतने तो मैंने देखे हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए। तो हम ये जो केस मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ ये एक पेट का है, जर्मन शेपर्ड 9 साल का मेल है। ये ऑनलाइन केस था, मैंने आज तक ये डॉग को देखा नहीं। अच्छा, ये लगभग हमारे पास आए थे अगस्त के अंदर और जो फर्स्ट कंसल्टेशन था उसके अंदर था कि इनको चेस्ट वॉल पे ये डॉग को एक कॉकबॉल साइज का ट्यूमर था, काफ़ी हार्ड था, स्टोनी था, पेनलेस था, दर्द नहीं हो रहा था। ये चालू हुआ था लगभग करीब करीब 5 महीने से और 5 महीने पहले मैंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कोई मार लगा था क्या, कुछ हुआ था, फिर आपने बायोप्सी कराया क्या, तो उन्होंने बायोप्सी नहीं कराई थी, बाकी सब टेस्ट कराए थे, नॉर्मल था। अब ये डॉग का वजन भी बिल्कुल वैसे के वैसे था, स्टैटिक था, भूख अच्छी थी, पानी की प्यास ठीक थी, मोशन बराबर था, यूरिन भी था और दर्द नहीं हो रहा था। तो वो जो साइड पे ट्यूमर था वो वहाँ से आराम से सो रहा था। अब ऐसे कंडीशन के अंदर हमारे पास कोई इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए ड्रग नहीं है, तो हम लोग पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन वापरते हैं। तो हार्ड स्टोनी पत्थर जैसा अगर मांस रहा, नॉर्मली ग्लैंड के वजह से हो सकता है, चाहे वो ब्रेस्ट का हो या फिर थायराइड का हो या कहीं पर भी और ग्लैंड का हो, तो हम लोग को 3-4 दवाइयाँ, 5 दवाइयाँ तो अक्सर आ जाती है। सबसे पहली दवा जो हम लोग सोचते हैं वो है कैल्केराफ्लोर। कैल्केराफ्लोर जो है, कितना भी हार्ड सॉलिड मांस हो लेकिन वो उसमें दर्द नहीं होता। दूसरा दवा है कोनियम। कोनियम के अंदर अक्सर देखा गया है, कोनियम और बराटा आयोड, ये 2 दवा है जो ट्यूमर चालू होता है, अंदरूनी ट्यूमर, कोई फिजिकल मार लगने के बाद, कोई जोर से मार लग गया, मुक्का मार लग गया हो, तो उसके बाद से वो ट्यूमर बनना शुरुआत हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद से अंदर ट्यूमर बनना शुरू हो गया है, वो जगह पे ट्यूमर बनना शुरू हो गया और वो दर्द देता है। तो कोनियम के अंदर जो अगर दर्द दिया है तो इट इज बेटर बाय प्रेशर और मूवमेंट, ठीक है ना। अगर कोई जानवर या इंसान घूमते रहा और उसका दर्द कम हो गया तो कोनियम दे देंगे, और दर्द बढ़ गया मूवमेंट के बाद तो फिर बराटा आयोड। तो दोनों भी दवा बहुत सिमिलर है, दोनों के अंदर भी हार्ड पेनलेस मास है, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग ऐसे करते हैं। एक और दवा है आयोडम, बहुत ही प्रख्यात विख्यात दवा है हार्ड स्टोनी मासेस के अंदर। लेकिन ये जो मास होता है कहीं पर भी हो, वो ग्लैंडुलर मास हो, कि हार्ड स्टोनी मास हो, ब्रेन में हो, लिवर में हो, लेकिन शुरुआत होती है, अक्सर हमको हिस्ट्री मिलती है, वो मेंटल शॉक के वजह से या डिसअपॉइंटमेंट इन लव के वजह से, प्यार के अंदर अगर धोखा खा गया हो या कोई भी मानसिक शॉक आ गया हो, उसके बाद से धीरे 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 सब ये ट्यूमर बढ़ने लगा, तब हम पहले आयोडम को प्रेफर करते हैं। कोनियम के अंदर और बराटा आयोड के अंदर फिजिकल मार लगा था, इसके अंदर मेंटल इंजुरी थी। अब और एक चीज ये आयोडम में ये है कि सब मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है, कम तो नहीं हुई, उल्टा बढ़ती जा रही है, चाहे वो कैंसरस हो नॉन कैंसरस हो, बट भूख बढ़ती जा रही है, लेकिन दुबलापन यानी शरीर ढलते जा रहा है, वजन कम होते जा रहा है, तो हम आयोडम को लेते हैं। और आखिरी जो दवा है वो फाइटोलका बहुत ही पेनफुल मास रहता है और जो दर्द है वो ठंडी हवा में या बारिश या डैम्पनेस के अंदर ये दर्द बढ़ता है। तो ये रफली एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस था दवाइयों का हार्ड मास के लिए। अब ये जो हमारे जो डॉग था 9 साल का, ये इसको कोई सिम्टम थे ही नहीं, तो हम लोग ने अल्टीमेटली कैल्केराफ्लोर चालू किया 0/1 अगस्त के अंदर में चालू किया। जब से फर्स्ट आया था तो फर्स्ट वीक में आया था, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, एंड सितंबर के अंदर फिर हमने 0/2 एंड अक्टूबर के अंदर 0/3 और मिड अक्टूबर के अंदर जब उसका अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया, आप सक्सीडिंग वीडियोस के अंदर पहला वीडियो और बाद के वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं, हार्ड कॉकबॉल मास जो को बिल्कुल बाहर से फील होता था, अब वो इतना छोटा सा हो गया है, बिल्कुल फील भी नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी अगर आपके पास ये मिलता है तो होम्योपैथिक अप्रोच कभी बार पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन से भी किया जाता है और कमाल के रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। आपको कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं।
जो भी बताता हूं प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। ये हमारे एक्सपीरियंसेस में सिर्फ आपको शेयर करता हूं, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर केस है वो आपका होम्योपैथ सॉल्व करेगा। थैंक यू वेरी मच।